नमस्कार, भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों में न्यायालय से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बाबा के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह बाबा से जुड़े आपराधिक मामलों की फाइलें अपने हाथ में लेकर इंदौर के न्यायालय पहुंचे हैं। बता दें कि AP सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाथरस और निर्भया केस से जुड़े आरोपियों का केस लड़ा था। गौरतलब है कि बाबा के जम्बूरी हप्सी स्थित आश्रम के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया था। उसके बाद बाबा से जुड़े अन्य आश्रमों पर भी कार्रवाई की गई थी। वहीं आपराधिक मामलों में बाबा पर सबसे पहले गांधीनगर में 353 सहित SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद एरोड्रम में भी बाबा के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया था। बाबा हर मामले में न्यायालय की शरण लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन लगातार बाबा पर आपराधिक मामले दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी कड़ी में अब कई वकील बाबा के न्यायालय में पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा से मिलकर आए, किस तरह की स्थिति है कंप्यूटर बाबा की? देखिए, नामदेव दास उर्फ कंप्यूटर बाबा की हालत ख़राब है। मेडिकल ग्राउंड भी उनके हेल्प कर रही हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन उनको हेल्प नहीं दे रहा है। जुडिशियल सिस्टम के द्वारा उन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी बात, उनका फिज़िकली मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है। वो हॉस्पिटल में होने के बावजूद, उनका इलाज यहाँ के हॉस्पिटल में चलने के बावजूद उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मानवाधिकारों का हनन अमीर से गरीब सबके लिए बराबर बना है। भारत का संविधान सबके लिए बराबर बना है। झूठे केस, राजनीति से प्रेरित, सत्ता से प्रेरित सरकार के द्वारा इस तरह से केस लगाए जा रहे हैं। एक केस में रिलीज़ होते हैं, दूसरा लग जाता है, दूसरे में रिलीज़ हो, तीसरा लग जाता है। ये आज चौथा केस का प्रोडक्शन वारंट कोर्ट से जारी हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब रिलीज़ हो जाते हैं तब लगता है। घटना स्थल नहीं बताया जाता, घटना का दिनांक नहीं बताया जाता। 2 महीने पहले, 1 महीने पहले घटना हुई। इस तरह से राजनीति से प्रेरित उन्हें कंप्यूटर बाबा यहाँ इंदौर जेल में राजनीति से साजिश का शिकार होने की वजह से जेल में रखे जा रहे हैं। उनका राजनीतिक शोषण हो रहा है। जब आपने गृह राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, यही मध्य प्रदेश की सरकारों ने दिया था, तो सोचा था, समझा था, जाना था, पहचाना था। उसके बाद आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो कंप्यूटर बाबा ने मुलाकात में सबसे अधिक यही रिक्वेस्ट की कि हमारे ऊपर जो नए नए केस लगाए जाते हैं, उस संबंध में आप यहाँ इंदौर हाईकोर्ट पिटीशन फाइल करें और हाईबेस कॉर्पस रिट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की पिटीशन फाइल करें। इसी बात के लिए उन्होंने अपने वकालतनामा और ये सब कुछ हमें दिए हैं कि इसमें है, जिससे कि झूठे केस जो लगातार उन पर राजनीतिक साजिश, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति के साथ जो धार्मिक रूप से स्पिरिचुअली है और जिसने नर्मदा यात्रा की, साधु संतों के लिए काम किया, कितनी धर्मशालाएं बनवाई नर्मदा किनारे के लिए, साधु समाज के सम्मान की परिक्रमा की नर्मदा की, और जो मध्य प्रदेश के सामाजिक जीवन में लोगों के साथ जुड़ा रहा है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा लगातार हो रहा है। झूठे केसों की लाइन लगाई जा रही है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, PC रिमांड लिए जा रहे हैं, ब्लैंक पेपर पर साइन कराए जा रहे हैं, अंधेरी कोठरी में बंद कर करके 3rd डिग्री यूज करके उनके साथ हरेसमेंट किया जा रहा है, एक संत के साथ। इस तरह से ये तो वही हो गई जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जेल में उस समय के कंस मामा ने रखा था, और आज के मामा ने अपने ही भांजे को, जिस तरह उन्होंने अपने भांजे को रखा, उन्होंने अपने ही गृह राज्य मंत्री को जेल में रखकर सड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी क्या स्टैंड रहेगा? अभी हमारा स्टैंड ये है, जो प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है हम उसको देख रहे हैं। अवेलेबल ऑफेंस है, उनमें बेल भरनी चाहिए, जमानत होनी चाहिए और रिलीज होना चाहिए। और इन सब आधारों पे जब 3 केस में रिलीज हो चुके, चौथे केस में, तो आज बाबा को छूटना चाहिए, कंप्यूटर बाबा को। अगर इसके बाद भी कोई नई साजिश होती तो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस पर पिटीशन फाइल करेंगे। हाई कोर्ट ने किस किस को नोटिस जारी कर रहे हैं आप लोग इसमें? हाई कोर्ट ने ये जो 151 CRPC के तहत रिलीज होना था कंप्यूटर बाबा को जेल से, तो जेल अधिकारियों ने रिलीज नहीं किया था। ये अवमानना है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस बात के लिए सुपरिटेंडेंट और यहाँ जेल के अधिकारियों को नोटिस किया गया है कि आपने कंटेम्प्ट रिलीज क्यों नहीं किया गया। इस आधार पर उनके लिए वो उसका जवाब देंगे, अपना रिप्लाई देंगे। लेकिन हमारा मकसद यही है, उनकी रिहाई, उनके मानवाधिकारों की रक्षा कंप्यूटर बाबा की, जो कि हर व्यक्ति का अधिकार है और वो हर सूरत में होनी चाहिए। और राजनीति का शिकार कंप्यूटर बाबा को होने से हम नहीं होने देंगे। अब तक जो हुआ वो तो हुआ। आपका नाम? मैं डॉक्टर AP सिंह, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। नमस्कार।